हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ रहे हैं। डे बाय डे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल एक आपका लेंदी टॉपिक्स है जिसमें आपको ऑलवेज कोई सिंगुलर चल रहा है, कोई ऑलवेज प्लूरल चल रहा है। कब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कुछ वर्ड्स आपको हमने दिया था अभी, जो है हमेशा वो क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। सीनरी है हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है। जब इसको कभी हम जो है सिंगुलर को काउंटेबल में बनाते हैं तो आप पीस लगाते हैं, प्लूरल बनाते हैं इसका तो आप पीसेस, 2 पीसेस 3 पीसेस लगाते हैं। इसी तरीके से हमने जो है बताया था जो ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, जैसे पैंट, पैंट में 2 पार्ट होता है, ये हमेशा ऑलवेज प्लूरल रहते हैं। जब इसको काउंटेबल बनाते हैं तो इसको कैसे करते हैं, आप पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ ऐसे यूज करके हम बनाते हैं। ठीक है, इसी दिशा में हम लोग चलते हैं। कुछ सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट्स का नाम जो होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स किसमें होंगे, सारे के सारे सिंगुलर नंबर में होंगे। किसमें होंगे भाई, सिंगुलर नंबर में होंगे। ये बात समझ में आई। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जैसे हमने बोला कि हमको इंग्लिश नहीं समझ में आई, हमको इंग्लिश या सब्जेक्ट्स के पहले जब एडजेक्टिव लगा देते हैं, एडजेक्टिव समझते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव का मतलब जैसे हमारे लिए निजी लिए बात हो, किसी के लिए निजी की बात हो, तब उसको जो है पॉजिटिव में रखते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात हो या तो आपको आर्टिकल द का यूज हो, तब क्या करते हैं, इसका प्लूरल बना दिया जाता है, बहुवचन इसका बना दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे, हमने बताया आपको सिंगुलर होगा। लेकिन जब उसका हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें आपको आर्टिकल द का यूज किया हो या तो पॉजिटिव का यूज किया हो। लेकिन यदि इससे पहले अगर आर्टिकल अभी द की बात करें, अगर कोई वो है आपका कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे द लगा हुआ है, तो ये मान के चलना कि आपका ये प्लूरल है। नहीं तो अगर जैसे ये देख लीजिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स आपको दिया जैसे माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, इट्स उनका, दियर उनका। तो ठीक है, ये सारे वर्ड्स जब आएंगे तब ये मान के चलना, इससे पहले सब्जेक्ट्स के पहले अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे देखो मैथमेटिक्स, आपको ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे प्लूरल है ये मैथमेटिक्स, लास्ट में एस लगा है, लास्ट में एस लगा रहता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस की बात हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस की बात पढ़ रहे हैं, जो अपवाद हर जगहों पे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पे आपको यस है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या कहता है, जब हमारे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा होगा तब ये प्लूरल होगा। इसके आगे कुछ लगा है क्या, आर्टिकल्स द भी नहीं लगा है, ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लगा है। इसको शॉर्ट डायरी बना के इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है और जब ये कोई सब्जेक्ट्स के पहले लग जाता है तो इसका क्या बन जाता है, बहुवचन इसका बन जाएगा। समझ में आया। मैथमेटिक्स इज लगेगा कि आर लगेगा, मैथमेटिक्स इज लगेगा कि आर लगेगा, आर। ऐसे देखने में आपको क्या लग रहा, आर, क्यों, क्योंकि यस है। लेकिन हमने बताया सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ आर नहीं लगाते हैं, इज लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया भाई। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ये कहता है जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन इसके बाद जब हम एडजेक्टिव व पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तब क्या हो जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जो है आर का यूज करेंगे हम लोग, वो प्लूरल बन जाएगा। ऐसे रहेगा तो ये सिंगुलर है। आप समझ में आया। मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इज आ जाएगा, आर नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए, हिज मैथमेटिक्स,
अब इसके कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है। देखो सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट, जैसे किसी किसी का मैथ बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि मैथ कमजोर है। जब इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है तब ये प्लूरल हो सकता है, तब ये प्लूरल होगा। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आया तो हमारा क्या हो जाएगा, इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, क्योंकि उसका मैथ जो है वीक है, उसका मैथ वीक है। जब पॉजिटिव की बात करेगा तो आपका प्लूरल हो जाएगा। यहां पे मैथमेटिक्स हमेशा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट भी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। उसमें प्लेयर चाहे जितने हो, जैसे बोला हमने क्रिकेट, क्रिकेट एक खेल का नाम है। क्रिकेट कितने खेलों का नाम है, एक खेल का नाम है। प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है ये। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर खेल की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि क्रिकेट और कोई खेल है क्या, 11 प्लेयर ही तो होते हैं, 2 टीम्स होती है, क्रिकेट एक ही होता है, तो क्रिकेट एक ही होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। फुटबॉल एक होता है टीम, मतलब एक ही होता है, फुटबॉल एक ही गेम है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे देखने में आपको प्लूरल लग रहा है, जैसे मैथमेटिक्स वाला बताए थे, सेम उसी तरीके से आपको ये भी आपको देखने में लग रहा है कि ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इसका प्लूरल नहीं होता। ये भी एक गेम है, ये रईसों का गेम है। हम लोग इसका नाम सुने कब, जब पढ़ना हुआ तब, नहीं हम लोग गिल्ली डंडा, फुटबॉल और क्रिकेट यही सब सुने थे ना। ये अमीरों का गेम है, जो बड़े बड़े अमीर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए ये गेम है। बिलियार्ड्स होता है, ड्रॉट्स होता है, चेस होता है। चेस चलो ठीक है, कॉमन बात है, हम लोग खेल लेते हैं, खेलना आता है, ठीक है। डार्ट्स आता है, बॉल्स आता है, स्नूकर्स आते हैं, ठीक है। ये सारे गेम्स जो है रईसों के गेम है, और ये सब के सब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये आपका सिंगुलर का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, सिंगुलर का काम करेंगे। कुछ बीमारियां भी होती हैं, हमने लिखा डिजीजेस, और डिजीज एक बीमारी होगी। डिजीज क्या होगी, एक बीमारी, एक बीमारी। डिजीजेस का नाम लेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसे डिजीज कहेंगे तो प्लूरल है, लेकिन डिजीजेस का अगर नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। मेलेस, एरबीज, सिंगल्स, पाइल्स, ये सारे किसके हैं, बीमारियों के नाम हैं। कोई बीमारियों के जब नाम आता है वो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है। समझ में आ रहा बात। अब टाइटल ऑफ बुक, बुक के ऊपर टाइटल लिखा रहता है जो, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। बुक का टाइटल क्या होगा आपका, द अरेबियन नाइट है, दे आर 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर रहेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ टाइटल, टाइटल्स ऑफ बुक हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लेके पढ़ते हैं कि कहां पे सिंगुलर है, कहां पे प्लूरल है, जो संबंधित अभी हमने पढ़ाया है जस्ट, और आई होप बड़े आसानी से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। सब्जेक्ट हमने बताया, जब कॉन्सेप्ट की बात करेगा, किसको नहीं समझ में आया, हमको नहीं समझ में आया, हमारी फिजिक्स कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, या हमारी मैथ उससे अच्छी है, हमसे अच्छी है, जब इसकी बात करेगा, कॉन्सेप्ट की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लूरल हो जाएगा। अगर उसके पहले सब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया है तो प्लूरल हो जाएगा। अगर ना आर्टिकल्स का यूज किया है, ना एडजेक्टिव का यूज किया है, और एडजेक्टिव भी रहेगा तो कौन एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर वो रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब फिजिक्स है, फिजिक्स के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा, सही है। फिजिक्स यस है, सही है ना, आर होना चाहिए, नहीं होगा गुड, इज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहां पे आर नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले कोई कॉन्सेप्चुअल वर्ड नहीं दिया है, ना पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हिज मैथमेटिक्स, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है जितना मेरी है, ठीक है। उसकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है जितना मेरी है। तो ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके पहले लगा है, तो ये प्लूरल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। गलत था, नहीं सही था, ये तो सही था। हिज, सॉरी, हिज है, इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, प्लूरल लेके चलता है, तो ये आपका सही है, गुड। इज नहीं होगा।
अब यहां पे देख लेते हैं, राकेश फिजिक्स इज एज गुड एज माइन। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इसके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि उसका, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, उसकी मैथ, ठीक है, उसकी फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स, उसकी फिजिक्स क्या है, जितनी अच्छी है जितनी मेरी है। तो क्या हो गया, फिजिक्स आपका क्या है, प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, इज नहीं होगा। समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। अब आगे देखिए, डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, एक बीमारी का नाम है। डायबिटीज एक बीमारी का नाम है। डायबिटीज जो बीमारियों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो आप डायबिटीज के आगे आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, सिंगुलर ऑलवेज होता है। इतना बात समझ में आया, आप लोग कर ले जाएंगे। अब द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज, अब हमने बताया था द पॉलिटिक्स अगर लग गया तो क्या होगा, ये आपका आर्टिकल्स द का अगर यूज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन हो जाएगा, तो यहां इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। कुछ जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, कुछ ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमने बढ़िया से समझा दिया। आई होप सब लोगों को भी समझ में भी आ गया होगा। जो इससे संबंधित और 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको समझाने के बाद खत्म कर दिया जाएगा।